हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल श्री कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने क्लास 10th की आईपीएससी चालू कर दी थी और आईपीएससी के 4 भागों तक हमने वीडियो बना लिया था और चौथे भाग में हमने असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के आईपीएससी नामकरण के लिए 2 नियम को पढ़ लिया था और उनके एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस कर लिया था। आज हम लास्ट नियम जो हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए है, आज हम उस नियम को पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और इस नियम के बाद आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के आईपीएससी नामकरण समाप्त हो जाएगा और अगले वीडियो में हम क्रियात्मक समूह के लिए आईपीएससी नामकरण देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इस नियम नंबर 3 को, जो कि हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए है। चलिए चालू करते हैं, इसको पढ़ते हैं नियम को। देखिए नियम नंबर 3, 2 नियम तक मैंने पिछले वीडियो में भाग नंबर 4 तक पढ़ लिया था। आज देखते हैं नियम नंबर 3 को। तीसरा देखिए नियम क्या कहता है कि यदि कार्बन श्रृंखला में द्विबंध और त्रिबंध दोनों एक साथ आ जाए तो कार्बन श्रृंखला की नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिधर से द्विबंध या त्रिबंध नजदीक। तो हमारा नियम देखिए क्या कहता है। नियम हमारा ये कहता है कि यदि कार्बन श्रृंखला में द्विबंध और त्रिबंध दोनों आ जाएं। इसके पहले वीडियो में मैंने किसी एक के लिए बात की थी कि या तो डबल बॉन्ड आएगा या तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा। 2-3 भाग मैंने जो पीछे बनाए हुए हैं असंतृप्त के लिए, उसमें किसी एक बॉन्ड के लिए बात की थी। ये नियम हमारा ये कहता है कि इस कार्बन श्रृंखला में इस नियम के अनुसार दोनों बंध यानी डबल बॉन्ड भी आएगा और ट्रिपल बॉन्ड भी आएगा। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब दोनों आएंगे तब हम कार्बन श्रृंखला की नंबरिंग कैसे करेंगे। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब दोनों आएंगे तो कार्बन श्रृंखला की नंबरिंग हम इस प्रकार से करेंगे कि जिधर से हमारा जो बंध पहले पड़ जाएगा, यानी डबल बॉन्ड है वो जिधर से पहले पड़ जाए या ट्रिपल बॉन्ड है वो जिधर से, यानी दोनों में से कोई भी बंध जिधर से पहले पड़ जाएगा, जिधर से उसको कम से कम नंबर मिलेगा, हम उधर से ही नंबरिंग कर लेंगे। और आप ये भी जानते हैं, मैंने बताया भी था आपको कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में प्रतिस्थापकों की वैल्यू खत्म हो जाती है। प्रतिस्थापकों को देख करके हमें नंबरिंग बिल्कुल नहीं करनी है, हमें केवल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अनुसार नंबरिंग करनी होती है। तो नियम हमारा यही कहता है। आगे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ था कि करेंगे जिधर से द्विबंध या त्रिबंध नजदीक पड़े, यानी जिधर से द्विबंध या त्रिबंध नजदीक पड़े या उसको कम से कम नंबर मिले। ठीक, ये तो बात वो हो गई। अब आगे देखिए क्या कहता है कि यदि द्विबंध व त्रिबंध की स्थितियां समान हो जाएं तो कार्बन श्रृंखला की नंबरिंग हमेशा द्विबंध की ओर से ही करेंगे। स्थितियां समान हो गई तो हमें नंबरिंग किधर से करनी है, ये बात कह रहा। तो जब इन दोनों की स्थितियां बॉन्ड की समान हो जाएंगी तब हमें प्रायोरिटी किसको देनी है, हमें जो प्राथमिकता देनी है वो डबल बॉन्ड को देनी है। यानी हम कार्बन श्रृंखला की जो नंबरिंग करेंगे वो द्विबंध के अनुसार करेंगे, जिधर से हमारा डबल बॉन्ड पहले पड़ेगा उधर से हम कर लेंगे। यानी दोनों की स्थितियां समान होने पर भी हमें प्राथमिकता किसको देनी है, द्विबंध को देनी है। द्विबंध को क्यों देनी है, तो द्विबंध को इसलिए देनी है क्योंकि वर्णमाला में आपका ईन, द्विबंध के लिए इन लगाते हैं तो वो ई से चालू होता है और त्रिबंध के लिए आइन लगाते हैं तो वो वाई से चालू होता है। तो ई पहले आता है, वाई बाद में आता है, इसीलिए द्विबंध की ओर से हम नंबरिंग कर लेते हैं, त्रिबंध की ओर से नहीं करेंगे। जब स्थितियां समान होंगी तब, याद रखना इसको। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ। फिर आईपीएससी नाम लिखते समय सबसे पहले प्रतिस्थापकों का नाम उनकी स्थिति व संख्या के साथ वर्णमाला के अनुसार लिखते हैं। फिर जब आईपीएससी नंबरिंग तो हो गई, जब आईपीएससी नाम लिखेंगे तो अगर कोई प्रतिस्थापक जुड़ा हुआ है तो सबसे पहले प्रतिस्थापक का नाम, अगर एक है तो लिख देंगे, अगर एक से ज़्यादा है तो प्रतिस्थापकों का नाम, उनकी स्थिति, कहाँ से वो जुड़े हैं, उनकी संख्या कितने हैं और उपसर्ग जोड़ करके अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिख देते हैं। तो ये तो नियम पहले भी हम पढ़ चुके हैं और ये नियम हमारे चलते ही रहेंगे। उसके बाद देखते हैं फिर कार्बन श्रृंखला का नाम, फिर द्विबंध या त्रिबंध का नाम उनकी स्थिति व संख्या के साथ उपसर्ग जोड़ करके लिखते हैं। तो प्रतिस्थापकों का नाम हो गया वर्णमाला के अनुसार उनकी स्थिति व संख्या के साथ उपसर्ग जोड़ करके, तो प्रतिस्थापक तो हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे कार्बन श्रृंखला का नाम, जितने कार्बन आप गिनेंगे चेन में तो कार्बन श्रृंखला का नाम हो गया। उसके बाद द्विबंध का नाम, द्विबंध कहाँ से जुड़ा हुआ है, स्थिति लिखेंगे उसकी। उसके बाद त्रिबंध का नाम, उसकी स्थिति के साथ कहाँ से लगा हुआ है।
उसके बाद क्या करेंगे कि अगर एक है तो ऐसे लिख देंगे, दो है तो हमने बताया था आपको उपसर्ग डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इस तरीके के हम जोड़ करके द्विबंध और त्रिबंध का नाम लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा नियम। इस नियम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक एक एग्जाम्पल डिटेल में आपको इसके समझाता हूँ। तो चलिए मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है और आपको ये सारे एग्जाम्पल मैं सॉल्व करवा देता हूँ। देखिए नियम आपको ध्यान रखना है, नियम जो मैंने बताया है उस नियम को एक एक पॉइंट को उसके बारीक कायदे से अच्छे से बिल्कुल ठीक से पढ़ना है। उसको नियम समझ लेंगे तो एग्जाम्पल चाहे जो आपके एग्जाम में आ जाए, आपसे कोई एग्जाम्पल गलत नहीं हो सकता, लेकिन नियम आपको अच्छे से पता हो। यहाँ पर देखिएगा पहला एग्जाम्पल देखते हैं, ये लिखा हुआ है सामने आपके, तो देख लेते हैं। हमें क्या करना है, हमारे कुछ नियम तो सेम रहेंगे कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ढूंढनी, सबसे बड़ी कार्बन चेन वहीं पर जाना है। और यहाँ पर आज सब तरफ हाइड्रोकार्बन के लिए पढ़ रहे हैं तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो आएगा ही आएगा। अब नियम में हम वही पढ़ रहे हैं कि दोनों बॉन्ड आएंगे। तो देखिएगा लिखा हुआ एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। ये पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है। जरा नंबरिंग को देखते हैं, इसकी नंबरिंग कैसे होगी। तो यहाँ पर देखिएगा 1, अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3 1 2 1 2, 2 नंबर पर क्या पड़ जाएगा डबल बॉन्ड। इधर से आए तो 1 2 3, 3 नंबर पर क्या मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड। तो जब हमारे इन बंधों की स्थितियां, हमने नियम पढ़ रखा है कि जिधर से जो बंध पहले पड़ जाएगा हमें उधर से ही नंबरिंग कर लेनी है, वो चाहे डबल बॉन्ड पड़े और चाहे ट्रिपल बॉन्ड पड़े। जो बंध जिधर से पहले पड़ जाएगा या उसको कम से कम नंबर मिले हम उधर से नंबरिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हमारी नंबरिंग 1 2, अगर इधर से कर लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी इधर से नंबरिंग किया तो 2 नंबर पर ये क्या आ गया डबल बॉन्ड आ गया। 2 नंबर पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड, तो 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है। इधर से अगर करते तो 1 2 3, 3 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड आता तो प्रतिस्थापक की स्थिति कम किसमें, छोटा से छोटा नंबर किसमें मिला है डबल बॉन्ड को, तो यहाँ इधर वाले 2 नंबर में, यानी ये नंबरिंग हमारी क्या है बिल्कुल सही है। और इधर से नंबरिंग जो करते वो नंबरिंग हमारी क्या हो जाती गलत हो जाती। अब देख लेते, तो ये हमने कर लिया नंबरिंग। तो नंबरिंग के बाद सबसे पहले हमें नाम किसका लिखना होता था प्रतिस्थापकों का, लेकिन यहाँ तो कोई प्रतिस्थापक है नहीं। ये प्रतिस्थापक क्या होता है, तो जो नंबरिंग से छूट जाए या जिसकी नंबरिंग ना हो सके वही सब्स्टिट्यूएंट है, वही प्रतिस्थापक है। तो यहाँ तो कोई प्रतिस्थापक है भी नहीं, तो प्रतिस्थापक नहीं है तब किसका नाम लिखेंगे, तो कार्बन श्रृंखला का नाम लिखेंगे। कितने कार्बन गिना है जरा देख लेते हैं इसको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन से क्या हो जाएगा, 8 कार्बन से हो जाएगा ऑक्ट। तो लिख लेते हैं हम 8 कार्बन से ऑक्ट लिख लिया। 8 कार्बन से ऑक्ट होता है, मैंने बता रखा है आपके पिछले वीडियोज में। तो 8 कार्बन से ऑक्ट हो गया। उसके बाद हमारा क्या लिखना है, डबल बॉन्ड का नाम लिखना है, फिर ट्रिपल बॉन्ड का लिखना है और उनकी स्थिति और संख्या के साथ लिखना है। तो यहाँ पर देखते हैं डबल बॉन्ड हमारा कहाँ लगा हुआ है, 2 और 3 नंबर के बीच में है। तो 2 और 3 नंबर के बीच में है तो बॉन्ड के साथ कौन सा नंबर लिखेंगे, 2 और 3 के बीच में है ना, तो छोटा नंबर लिखेंगे। 2 और 3 में छोटा कौन है, 2 नंबर। तो ऑक्ट 2 और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं इन, तो बन जाएगा ऑक्ट, डैश लगाएंगे फिर 2 और फिर डैश लगाएंगे तो इन, ऑक्ट 2 इन हो गया। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का नाम, त्रिबंध का नाम उसकी स्थिति और संख्या के साथ। तो देखिए स्थिति 5 और 6 के बीच में है, 5 और 6 के बीच में, तो हमें लिखना कौन सा नंबर है, जो नंबर छोटा है। तो 5 और 6 में छोटा नंबर कौन है, 5 है ना, तो 5 के साथ हम क्या लगा देंगे ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो लिख देंगे यहाँ डैश लगाएंगे 5, फिर डैश लगाएंगे आइन, यानी ये हो गया ऑक्ट 2 इन। 2 और 3 के बीच में था, छोटा नंबर हमें लिखना है, तो 2 इन हो गया। उसके बाद डैश लगाया, फिर 5 ट्रिपल बॉन्ड का, द्विबंध के बाद त्रिबंध का नाम उसकी स्थिति व संख्या के साथ। नियम ध्यान करिएगा, तो 5 से क्या हो जाएगा फिर आइन, 5 और 6 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था तो यहाँ लिख लिया 5 आइन। तो ये पहला एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया। सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए CH3 है, CH है, यहाँ डबल बॉन्ड आया है, फिर CH है, CH2 है, सिंगल बॉन्ड C है, ट्रिपल बॉन्ड CH है और सिंगल बॉन्ड CH3 है। इसको देख लेते हैं जरा हम। तो यहाँ पर देखिएगा 1 2, यानी नंबरिंग अगर हम इधर से कर लें तो 1 2, ये 2 नंबर पर डबल बॉन्ड पड़ जाएगा। इधर से आते हैं
तो 1 2 2 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड पड़ जाएगा। आ गया मेरा वही नियम, कर दिया इसने गड़बड़। तो देखिए हुआ क्या यहाँ पर बंध की स्थितियां समान हो गई, यानी उधर से डबल बॉन्ड भी 2 नंबर पर आ रहा है और इधर से ट्रिपल बॉन्ड भी 2 नंबर पर आ रहा है। दोनों बंध समान स्थितियों पर, उधर से डबल बॉन्ड 2 नंबर पर है, इधर से ट्रिपल बॉन्ड 2 नंबर पर है। अब नंबरिंग किधर से करेंगे? तो आपने नियम पढ़ रखा है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये बंध की स्थितियां समान हो जाएं तो हमें नंबरिंग हमेशा किधर से करनी है? द्विबंध की ओर से करनी है। क्यों द्विबंध की ओर से करनी है? क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में द्विबंध को इन लिखते हैं, ई पहले आता है और आइन ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई बाद में आता है। तो हमें कहाँ से नंबरिंग करनी होगी? डबल बॉन्ड की तरफ से, यानी प्रियोरिटी, प्राथमिकता किसको देनी है? डबल बॉन्ड को। तो हम डबल बॉन्ड की तरफ से कर लेंगे, ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से नहीं करेंगे अपने नियम के अनुसार। तो इसको हटा देते हैं, ये वाली नंबरिंग हटा दिया मैंने। यहाँ से कर लेते 1 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन की हमने नंबरिंग कर ली। अब आईपीएससी नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले प्रतिस्थापकों का नाम। तो प्रतिस्थापक देखिए क्या कोई है यहाँ पर? तो प्रतिस्थापक यहाँ पर कोई नहीं है, यानी प्रतिस्थापक कोई नहीं। प्रतिस्थापक जिसकी नंबरिंग ना हो सके या जो नंबरिंग से छूट जाए वही प्रतिस्थापक सब्स्टिट्यूएंट बनता है। इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं है। चलिए, प्रतिस्थापक नहीं है तो किसका नाम लिखेंगे सबसे पहले? तो प्रतिस्थापक नहीं है तो सबसे पहले कार्बन श्रृंखला का नाम। कितने कार्बन गिने हुए हैं जरा देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन गिना है। 7 कार्बन से क्या होता है? 7 कार्बन से होता है हेप्ट। तो यहां लिख देंगे हम, ये हो गया हेप्ट। तो कार्बन श्रृंखला के बाद द्विबंध का नाम उसकी स्थिति व संख्या के साथ। तो देख लेते हैं द्विबंध कहाँ लगा हुआ है? 2 और 3 नंबर के बीच में। देखिए द्विबंध कहाँ है? 2 और 3 नंबर के बीच में है। हमें लिखना कौन सी पोजीशन है? जो छोटा से छोटा नंबर हो बॉन्ड के साथ। तो 2 और 3 के बीच में लगा हुआ, छोटा नंबर कौन सा है? 2 है, यानी 2 के साथ हम क्या लगाएंगे? इन। डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं ना, तो हेप्ट 2 इन हो जाएगा। हेप्ट 2 इन हो गया। डबल बॉन्ड के बाद किसका नाम? त्रिबंध का नाम उसकी स्थिति व संख्या के साथ। तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगा हुआ है? 5 और 6 के बीच में लगा हुआ है। तो छोटा नंबर कौन सा है? 5 है। तो हम 5 के साथ आइन लगा देंगे। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगाते हैं तो यहाँ पर लिख देंगे डैश 5 आइन लगा दिया। इस एग्जाम्पल को ध्यान कीजिएगा, यहाँ पर बंध की स्थितियां क्या हो गई थी? समान हो गई थी। और समान के लिए भी मैंने रूल आपको बता रखा है। थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं। तो हमारा ये हो गया नाम इसका। थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं कि CH3 CH Cl C डबल बॉन्ड ये है यहाँ पर लगा हुआ और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा हुआ है, यानी यहाँ पर डबल बॉन्ड आपका 2 बार आया। ट्रिपल बॉन्ड आया नहीं है, लेकिन डबल बॉन्ड कितनी बार आया है? 2 आया है। तो देख लेते हैं इसकी नंबरिंग कैसे होगी। यहाँ से अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3, तो ये 3 नंबर पर आएगा। 1 2 3, 3 नंबर पर डबल बॉन्ड मिलेगा। इधर से आए तो 1 और 2, 2 नंबर पर मिलेगा। तो नंबरिंग कौन होगी? जिधर से बंध को कम से कम नंबर मिले। यहाँ देखिए प्रतिस्थापक लगा हुआ है Cl। ये Cl क्या है? प्रतिस्थापक। लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में प्रतिस्थापक की कोई वैल्यू नहीं। प्रतिस्थापक की वैल्यू खत्म, बंध की वैल्यू चालू। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को हमें क्या करना है? प्राथमिकता देना है। तो यहाँ पर देखिएगा 1 2 3, ये 3 नंबर पर आएगा। ये नंबरिंग हमारी क्या हो जाएगी? गलत, क्योंकि इधर से 1 2 2 नंबर पर ही हमें द्विबंध मिल जाएगा। तो नंबरिंग हमारी कौन सही होगी? ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन की हमने नंबरिंग कर ली। अब देखिए जब आईपीएससी नाम लिखेंगे तो आईपीएससी नाम लिखने में सबसे पहले प्रतिस्थापकों का नाम उसकी स्थिति व संख्या के अनुसार। तो देखिए प्रतिस्थापक कौन है? ये Cl है। कहाँ से लगा हुआ है? 6 नंबर से। तो लिख देंगे 6। Cl को क्या कहते हैं? क्लोरो। ये हो गया 6 क्लोरो। उसके बाद और कोई प्रतिस्थापक तो है नहीं, एक ही था तो 6 क्लोरो लिख दिया। उसके बाद कार्बन श्रृंखला का नाम। कितने कार्बन गिना है? 7। तो ये 7 से क्या हो जाएगा? हेप्ट। तो क्लोरो हो गया। उसके बाद डैश लगाएंगे तो लिख देंगे, डैश नहीं होगा, लिख देते हैं हेप्ट। हेप्ट लिख दिया। 6 क्लोरो हेप्ट, 7 कार्बन से हेप्ट हो गया। उसके बाद द्विबंध का नाम। द्विबंध आया, ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं। कहाँ से लगा हुआ है? 2 और 3 के बीच में है। एक बॉन्ड कहाँ है? 3 और 2 के बीच में। छोटा नंबर कौन सा होगा? 2। तो 2 के साथ इन। उसके बाद एक आया है 5 और 4 के बीच में। तो छोटा नंबर कौन सा है? 4। तो एक 4 के साथ, यानी एक 2 के साथ एक 4 के साथ क्या लगा देंगे?
डाई, 2 हो गए ना डबल बॉन्ड, 2 जगह पर है, छोटा नंबर लिखना है तो 2 से लगा देंगे डाई। और कहाँ कहाँ से लगा हुआ है, एक 2 से लगा हुआ है, एक 4 से लगा हुआ है, तो लिख देंगे हेप्ट डैश 2,4 डैश लगाया 2,4। और कितने बॉन्ड हैं, डबल बॉन्ड की संख्या 2 है तो 2 के लिए उपसर्ग कौन सा लगाते हैं, डाई। 2,4 हल्का सा डैश लगाएंगे तो लिख देंगे डाई। बॉन्ड कौन सा है, द्विबंध, तो द्विबंध के लिए क्या लगाते हैं, इन, तो डाई इन हो जाएगा। ये सारे हमारे हो गए एग्जाम्पल्स। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं कुछ अगले एग्जाम्पल आपको सॉल्व करवा देता हूँ। तो चलिए मैंने ले लिया है अगले एग्जाम्पल्स को, और इन एग्जाम्पल्स को करने के बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का आईपीसी नामकरण खत्म। आप किसी भी बुक से, किसी भी सीरीज किताब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का कोई भी एग्जाम्पल आपसे नहीं छूटेगा, नहीं बचेगा, यदि आपने ध्यान से इसको देखा है और नियम को समझा हुआ है। तो चलिए इन एग्जाम्पल्स को मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, CH सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C और फिर ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है। चलिए इसकी नंबरिंग को देख लेते हैं कि इसकी नंबरिंग कहाँ से होगी। तो यहाँ पर देखिएगा इधर हमारा है CH3 है, ये CH3, तो ये CH3 अगर इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 ये 2 नंबर पर पड़ेगा, और इधर से अगर चलेंगे तो 1, यानी पहले पर ही ट्रिपल बॉन्ड पड़ गया। तो हमारा नियम ये कहता था कि द्विबंध या त्रिबंध जिधर से जो पहले पड़ जाएगा हमें उधर से नंबरिंग कर लेनी है। लेकिन ये रूल कब फेल होता है कि जब स्थितियां समान हो जाती हैं। तो यहाँ तो स्थितियां समान है ही नहीं। इसमें क्या है, इधर से ट्रिपल बॉन्ड पहले पड़ गया, इधर से ट्रिपल बॉन्ड क्या है दूसरे नंबर पर पड़ेगा। तो हमें क्या देखना है कि कम से कम नंबर मिले, या नज़दीक पड़ जाए या पहले पड़ जाए, कोई भी बंद दोनों में से। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड पहले पड़ गया, हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इधर से कर लेंगे। तो हमारी नंबरिंग क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की नंबरिंग हो गई। अब क्या करेंगे कि सबसे पहले प्रतिस्थापकों का नाम, प्रतिस्थापक तो यहाँ पर है नहीं कोई, तो प्रतिस्थापक नहीं है, तब क्या करेंगे, तब कार्बन श्रृंखला का नाम सबसे पहले। तो कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की गिनी है, चलिए देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की श्रृंखला है। 6 कार्बन से क्या हो जाएगा, हेक्स। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर हेक्स, हेक्स लिख लिया। कार्बन श्रृंखला के बाद द्विबंध का नाम उसकी स्थिति व संख्या के साथ। तो द्विबंध देखिए कहाँ पर है, 5 और 4 के बीच में है, 5 और 4 के बीच में है डबल बॉन्ड। तो लिखना कौन सा नंबर है, जो नंबर छोटा है उसके साथ हमें बंध का नाम लिखना होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो 4 और 5 में छोटी संख्या कौन सी है, 4, तो 4 के साथ हो जाएगा, यानी हेक्स 4 इन, डैश लगाया 4 इन, हेक्स डैश 4 डैश इन लगाया। उसके बाद त्रिबंध का नाम कहाँ से वो जुड़ा हुआ है, त्रिबंध कहाँ से है, 2 और 1 के बीच में है। तो 2 और 1 के बीच में है तो छोटा नंबर कौन सा है, 1। तो 1 के साथ हमें क्या ट्रिपल बॉन्ड के लगाना पड़ेगा, आइन। तो यहाँ लिख लेते हैं हेक्स डैश लगाया 1 आइन, ये हो गया इसका नाम, हेक्स डैश 4 इन 1 आइन, है ना। ये संख्या और हिंदी के बीच में हल्का हल्का डैश लगा करके लिखने का नियम होता है। तो ये हो गया। सेकंड एग्जांपल को हम देख लेते हैं। ये एग्जांपल बहुत ही अच्छा है आपका, ये सब कुछ सिखा देगा आपको। तो देखिए क्या है कि यहाँ से देखिए इधर से ये कार्बन CH2 डबल बॉन्ड CH है। तो यहाँ पर देखिएगा डबल बॉन्ड इधर से आया, तो यहाँ से देखिएगा नंबरिंग कर ली जाए तो 1 2 ये पहले पर ही पड़ जाएगा, 1 नंबर पर द्विबंध पड़ जाएगा। इधर से 1 2 3, इधर से तो 3 नंबर पर आएगा। देखिए प्रतिस्थापकों की वैल्यू क्या खत्म। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमें प्राथमिकता देनी है डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को। ये जिधर से नजदीक पड़ेंगे हमें इन्हीं के हिसाब से नंबरिंग करनी है। प्रतिस्थापकों की वैल्यू उतना नहीं रह गई यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, 3 नंबर पर द्विबंध, 1 नंबर पर ही डबल बॉन्ड आ गया। तो जो बंध जिधर से पहले पड़ जाएगा उधर से हम नंबरिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर नंबरिंग हमारी कौन सी हो जाएगी, ये वाली नंबरिंग सही हो जाएगी। तो इधर से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसमें प्रतिस्थापक भी है। प्रतिस्थापक जो इस नंबरिंग से छूट जाए और इसकी नंबरिंग ना हो सके तो नंबरिंग से छूट जाएगा। आप इसमें कहीं भी नंबरिंग करेंगे तो 8 कार्बन ही आपको मिलेंगे। लंबी श्रृंखला जो है वो 8 कार्बन की है, आप गिन करके देख लीजिए किसी भी तरफ से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक CH3 छूट जाएगा, ये प्रतिस्थापक बन जाएगा और ये प्रतिस्थापक बन जाएगा। मैंने समझाने के लिए आपको गोला बना दिया है ये। तो सबसे पहले IUPAC नाम लिखते समय प्रतिस्थापकों का नाम उनकी स्थिति व संख्या के साथ वो कहाँ से जुड़े हुए हैं। तो देख लेते हैं
ये Br है ब्रोमीन और ये है CH3। तो वर्णमाला रूल भी हमें लगाना है। जब अलग अलग प्रकार के प्रतिस्थापक लगे होंगे तो हमें वर्णमाला रूल को भी चेक करना है। तो ये होगा मिथाइल M से, METHYL मिथाइल M होगा, और ये होगा ब्रोमो B से। तो B वर्णमाला में पहले आता है, इसलिए हमें ब्रोमीन का नाम पहले लिखना होगा। तो प्रतिस्थापक का नाम उसकी स्थिति के साथ। तो कहाँ जुड़ा हुआ है? 2 नंबर से जुड़ा हुआ है। तो लिख लेते हैं 2 ब्रोमो हो गया। उसके बाद दूसरा प्रतिस्थापक कौन सा है? ये है मिथिल। मिथिल कितने नंबर से लगा हुआ है? 7 नंबर से। तो डैश लगाएंगे 2 ब्रोमो 7 मिथिल यानी 7 मिथिल। 2 ब्रोमो हो गया और 7 मिथिल हो गया। 2 ब्रोमो 7 मिथिल यानी 2 से क्या लगा हुआ है? ब्रोमो हो गया, और 7 से क्या हो गया? ये मिथिल हो गया। उसके बाद प्रतिस्थापकों के नाम के बाद कार्बन श्रृंखला का नाम। तो कार्बन श्रृंखला कितनी कार्बन गिने हैं मैंने? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कार्बन से क्या हो जाएगा? ऑक्ट। तो यहां लगा देते हैं ऑक्ट, ये हो गया ऑक्ट। उसके बाद द्विबंध का नाम उसकी स्थिति व संख्या के साथ। द्विबंध देखिए कहाँ लगा हुआ है? डबल बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है 1 और 2 के बीच में। लिखना कौन सा नंबर है? छोटा वाला नंबर। तो छोटा नंबर कौन सा है? 1। तो ऑक्ट डैश लगा देंगे 1 इन हो गया। उसके बाद डैश लगा दिया। अब त्रिबंध का नाम देखिए, त्रिबंध कहाँ कहाँ पर इसमें लगा हुआ है? तो त्रिबंध इसमें 2 जगह पर है, एक 3 और 4 के बीच में है, और एक 5 और 6 के बीच में है। 2 जगह पर लगा हुआ है त्रिबंध। तो हमें दोनों का छोटा नंबर ले लेना है, और 2 के लिए डाई लगा देते हैं। डाई ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा? आइन हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। 3 और 4 के बीच में लगा हुआ, इसमें छोटा नंबर कौन सा है? तो 3 है। 5 और 6 के बीच में लगा हुआ, इसमें छोटा नंबर कौन सा है? 5। तो यहाँ लिख देंगे 3,5 यानी 3 नंबर से और 5 नंबर से। तो 3,5 हल्का सा डैश लगाएंगे। हो कितने गए संख्या में? तो 2 हो गए ट्रिपल बॉन्ड। तो 2 के लिए क्या लगाते हैं? डाई लगाते हैं, और त्रिबंध के लिए क्या लगाते हैं? आइन लगाते हैं। तो डाई आइन बन जाएगा। तो 3,5 डाई आइन हो जाएगा। ये हो गया हमारा IPC नामकरण इसका। तो उम्मीद कर लेता हूं कि आप सभी को ये समझ में आए होंगे। अब आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।